जय सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। इस दूसरे अध्याय में यह कथा है देवी की उत्पत्ति एवं महिषासुर की सेना का वध। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक छंदः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। जल छोड़ देंगे। हाथ में पुष्प लेकर माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा का ध्यान। ओम अक्षस्रक् परसुं गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चचर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, हर्षा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद् युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे स गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुरदेवाधिभवविस्तरम् सूरेन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वर्णस्य च अन्येषां चाधिकारांश स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वमम्रारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नाः स्मो
वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही उस सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदना चकार कोपं शंभुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणा शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्युषा यद्भूच्छां भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सौम्येनस्तनयोर्युग्मं मध्यम चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जंघोरो
नितम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयन त्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धियोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु रमरा महिषार्दिताः। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यभाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के पुंज तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथैषुधीं वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावदाद् गजाद् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपत्र ददौ प्रजापतिस्साक्षिमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्त रोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्यामलं हार मज्रे च तथाम्बरेण चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े,
अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। नुपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रेवैयक मनुत्तमम् अंगुलीयक रत्नानि समस्ता स्वंगुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पंकजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अम्लान् पंकजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चाति शोभनम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चाति शोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्या पानपात्रं धनाधिप शेषस्य सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्समापूरितं नभम् अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुः सकलालोकः समुद्राश्च चकंतिरे। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल हर्षा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि अर्थात सागर ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। चचाल वसुधा चेलो सकलाश्च महीधराः दिज्जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टोर्मुनेश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमवरारय सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुक्तस्थु रुदायुधाः आहा किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरम् अभ्यधावत् तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्युषां पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यामि स्वनेन ताम्। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो।
तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से कांति से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। दिशो भुज सहस्रेण समन्ता व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगंतरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः रुद्राख्यो महासुरः युतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुतानां सतहि षड्भिर्बाष्कलो युधेरणे गजवाजी सहस्रौ घैरने कैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनाग हयैर्वृताः युधु संयुगे देव्या स तत्र महासुराः
कोटि कोटि सहस्रस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुशलैस्तथा युधु संयुगे देव्याः खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशास्तथा परे केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशास्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लील्येव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का, थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था, लक्षण नहीं थे। मुमोचासुर देहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतशठो देव्यावाहन केसरे चचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुतासनः निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका स एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घंटास्वनविमोहितान्। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते
हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। असुरान् भूविपाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत्। केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे। विपोतिथा निपातेन गदया भुवि सेरते। वेमुश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन भृशं महताः। केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि। निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद् रणाजिरे। सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः। केषांश्चिद् छिन्नग्रीवास्तथा परे। शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः। विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुव्यामहासुराः। एकबावक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधाकृताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। कवन्धायुर्धुर्देव्या गृहीत परमायुधाः। न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुरिलयाश्रिताः। कवन्धाश्चिन्नशिरसा खड्गशक्तृष्टि पाणयः। तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः। पातितैरथनागास्वैरसुरैः स वसुन्धराम्। अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः। सौनकौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुः। मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां। क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकां। निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्। दूसरे कवंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो
यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पड़ गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़े ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। सच सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुत केसरः शरीरेभ्यो मरारेणा मसूनिव विचिन्वते देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम जगदम्बार्पणमस्तु। ओम जगदम्बार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः।